शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आइए श्रवण करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन श्रद्धा भक्ति भाव से करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में प्रसन्नता प्रेम के साथ रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए भी अलग होते थे तो व्याकुल हो उठते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान करने के लिए गया था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा पत्नी की याद आ गई तो उसका स्वर भंग होने लगा, जिससे संगीत का स्वर बिगड़ गया। करकोटक नामक नाग ने ललित के मन के भाव को समझ लिया और पदभंग होने के कारण राजा को ये बात बता दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू राक्षस बन जा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं भी बहुत लंबी हो गईं। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस तरह वो राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुख को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सारा वृत्तांत पता हुआ तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत तक पहुंच गई। वहां श्रृंगी ऋषि नामक एक बहुत ही तपस्वी ऋषि निवास करते थे। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, जाकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए।
श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोज कराया और दक्षिणा प्रदान की। उसका फल अपने पति को दे दिया। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मैंने जो यह उत्तम आपका व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति अपने स्वरूप में आ गया, राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसे अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हो गया। वह फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों फिर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की कठिनाइयां जीवन से दूर हो जाती हैं। इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी और इसका अर्थ है कामनाओं की पूर्ति। जो भी इस व्रत को करता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होते हैं, उसके जीवन से सभी संकट चले जाते हैं। इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान को ऋतु फल और मेवा, मिष्ठान, षोडशोपचार से कुमकुम, चंदन, अक्षत इत्यादि लगाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और इसके साथ साथ में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए द्वादशी तिथि में, और इससे व्रत पूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ तुलसी मंजरी सहित अवश्य ही अर्पित करें। तुलसी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मंजरी सहित ना मिले तो तुलसी का पत्ता चढ़ाएं और भगवान कृपा करेंगे। हरि ओम।